बेबी जी, आपका नाश्ता लेकर आया हूँ। याद से नाश्ता कर लीजिएगा। चल आजा, नाश्ता कर ले बैठकर। आखिर कब तक तू यार मुझे इस तरह बिठाकर नाश्ता करवाता रहेगा? एक वक्त आएगा तू भी छोड़ देगा मुझे। तू हिम्मत कर ले तो सब हो जाएगा। देख, नशा भी तो छोड़ दिया ना तूने। नशा नशा करने के लिए ना पैसों की जरूरत होती है, और मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं। इस नशे ने ना मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। रात कहाँ रह गया था, इतनी देर से पहुंचा है? कुछ नहीं यार, काम की तलाश में गया था मैं। कुछ समझ ही नहीं आ रही। भला इंसान के पास पैसे हो तो वो कोई कारोबार करे, इसके बगैर तो कोई कारोबार नहीं होता। यहां तो हर चीज के लिए पैसे चाहिए होते हैं। कारोबार को छोड़, अभी पाँव जमने दे। बात कर रहा हूँ, एक जाने वाले का मार्ट है, उस पर काम के लिए उतने पैसे निकल आएंगे कि तू आराम से खर्चा निकाल लेगा। थोड़ा बहुत पैसे बना ले और तजुर्बा हासिल कर ले, फिर उसके बाद अपना मार्ट खोल लेंगे बड़ा सा। अपना मार्ट? छोड़ यार, तू जानता है मेरे बाप की अपनी फैक्ट्री थी, और अपनी बीमारी के दौरान उसने वो फैक्ट्री बेच दी। यहां तक कि अपने कैंसर के इलाज के लिए उसको बैरून मुल्क जाना पड़ा। सब पैसा खत्म हो गया, और आखिर में क्या हुआ? मर गया। और मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ना ही कोई आला तालीम और ना ही कोई हुनर। तू हिम्मत रख, फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। बस तुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। सब करूंगा यार, कसम से। मुझे अब सड़कें भी साफ करनी पड़ी ना, मैं करूंगा। मुझे बस काम करना है। मैंने कमा नहीं था, बस भटक गया था। मुझे खुशी है कि तू संभल गया है। पहली मलामत नहीं तुझे सुधार लिया है, वरना लोगों पर तो उम्र भर मलामतें बरसती रहती हैं, फिर भी उन पे कोई असर नहीं होता। सुना है जिसको पहली मार सुधार लेना वो सोने की तरह चमकता है। देख मेरे यार, तू भी चमकेगा। चल अब मैं स्टोर खोलने की करूं, तैयारी वगैरह कर ले, शाम को ड्यूटी पे जाना है। सही है? ठीक। थैंक यू, शुक्रिया। शोकी चाचा, डैड कहाँ है? छोटी बेबी साहब तो चले गए अपने ऑफिस। उन्होंने मेरे लिए वेट नहीं किया? बेटा वो गाड़ी और ड्राइवर आपके लिए छोड़ के गए हैं, तो आप ड्राइवर के साथ चली जाओ, वापसी पे भी उसी के साथ आ जाना। मुझे क्या करना है ये मैं ही डिसाइड करूंगी। रिदा, ये आपके डैड का मैसेज है और मैं आपको सिर्फ कन्वे कर रही हूँ। लेकिन उनको मेरे खिलाफ भड़काया किसने होगा? आप ही ने ना? कल रात जो आपने सारा तमाशा किया, ये सारी आग आपकी ही लगाई हुई है। तमीज से बात करो रिदा, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? मुझे सब समझ आ रही है। अब मेरे ही डैड को मुझसे बदगुमान कर रही हैं।
आप अच्छा नहीं कर रही जो भी कर रही हैं आप। लेट मी टेल यू, हार जाएंगी आप। ठीक है, मुझे तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। आप ऐसा करें कि इसको फ्रेंड के लिए भिजवा दीजिए। थैंक यू। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? ठीक है। आई एम रियली सॉरी, मैंने शायद आपको डिस्टर्ब किया होगा। नहीं, असल में मैंने क्लास ले लिया, अभी मैं बस लैब की तरफ जा रही थी। आप कहें क्या हुआ? मिस अमरीन, एक्चुअली मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। या रिक्वेस्ट क्या, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। हेल्प? आपको मुझसे हेल्प की ज़रूरत है? प्लीज़ कहें क्या हेल्प चाहिए आपको? मुझे रिदा के बारे में आपसे कुछ बातें डिस्कस करनी थी। रिदा? रिदा के बारे में क्या बात करनी है आपने? देखिए मिस अमरीन, मैं चाहता हूँ कि आप उसकी अटेंडेंस को नोट करें। अगर स्टडीज़ में कहीं पे वो लैग कर रही है तो प्लीज़ मुझे अपडेटेड रखें, मुझसे बात करें इस बारे में। देखिए, आप तो जानते हैं रिदा को किसी की भी कोई भी इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो आपको बस यही सजेस्ट करूंगी कि आप उसे उसके हाल पे छोड़ दें, वरना वो जिद में बहुत आगे जा सकती है। देखिए ना, अगर उसने जिद में आकर अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया तो कम से कम मैं तो एक बाप होने की हैसियत से अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी, लेकिन आप प्लीज उसे प्यार से हैंडल करने की कोशिश करें। देखिए मिस अमरीन, मैं आप पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ और मैं कॉलेज में उसके साथ हो नहीं सकता, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे नजर रखें। उसकी कंपनी क्या है, वो कब आ रही है, कब जा रही है। अगर आप इन चीजों पर नजर रख सकेंगी तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करेंगी आप। लेकिन कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? थोड़ा भरोसा रखें, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। जी बिल्कुल ठीक है, आई लुक फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में, मेरा वेट करें, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी आप जाइए, आप जाइए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। रिदा, मुझे पता है तुम मुझे यहीं मिलोगी। मेरे पीछे मत आया करो तुम अब। लोगों से बर्दाश्त नहीं होता मेरा तुमसे मिलना, बात करना। छोड़ो, इग्नोर करो। अभी तो न जाने हमारी दोस्ती में कितने माइलस्टोन्स आएंगे जो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होंगे, लेकिन तुमने उनकी बातों का असर नहीं लेना, समझी? तुम्हारी दोस्ती का ना फर्स्ट स्टेप ही बहुत डिफिकल्ट था। मैंने डैड से पहले कभी ऐसे बात नहीं की। रिदा, रिलैक्स, ठीक है, हो जाता है। घर जाके सॉरी बोल देना, आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। नहीं समझोगे तुम, तो मेरी पोजीशन में नहीं हो ना, तो तुम्हें समझ नहीं आएगी। मैं समझता हूँ, इनफैक्ट मेरी भी कुछ ऐसी जिंदगी है बिन माँ के। मेरे घर में माँ तो है लेकिन सुतीली, और तुमको तो पता है स्टेप मदर्स कैसी होती है। साथ मुझे ना तुम्हारी स्टेप मदर के किस्सों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे सुनो,
राहील, तुम कैसी हो अमरी? मैं तो ठीक हूँ। तुम यहाँ काम करते हो? हाँ, वो दरअसल आज मेरा यहाँ पहला दिन है। कितने कमजोर लग रहे हो, ना ख्याल नहीं रखते हो तुम। उसके लिए अब टाइम नहीं है, और मैं कमजोर नहीं हुआ। मैं वैसा ही हूँ जिस तरह पिछले कई सालों से था, लेकिन तुमने आज गौर किया, इंसान रोज किसी को देखता है ना, तो उससे बदलाव नजर नहीं आता। रात को घर वापस आ जाया करो तुम। उससे क्या फायदा होगा? मम्मी तुम्हें बहुत याद करती हैं। उस दिन तुम्हारी कॉल के बाद वो रो पड़ी हैं। मैं चलता हूँ। मेरी बात सुनो, एक दफा अपनी माँ को अपनी शक्ल दिखा दो। तो मम्मी का ख्याल रखना, मुझे जरा काम है। एक तरफ वो है, ना कुछ खा रही है ना सीधे मुंह बात कर रही है, और एक तरफ तुम हो, हद से ज्यादा परेशान। तुम्हारी परेशानी खत्म ही नहीं हो रही। परेशान ना हूं तो और क्या करूं? रिदा इतनी खुदसर और बदतमीज हो जाएगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। परेशान मत हो, उसे कुछ वक्त दो, शायद ठीक हो जाए। जब आपकी इकलौती औलाद जिससे आपने सारी जिंदगी प्यार किया, तो आपको लेकर लापरवाह हो जाती है ना, तो दिल टूट जाता है। अभी बहुत तकलीफ होती है। हैरत मुझे इस बात की है कि इस बार तो उसने मुझसे एक बार अपोलोजाइज नहीं किया, सॉरी तक नहीं कहा। साबिया, इस सारे मामले में तुम खुद को कसूर मत दो प्लीज। तुमने तो उसके लिए सब कुछ किया, तुमने उसकी खातिर दोबारा घर नहीं बसाया अपना। अब ये किस्मत का खेल है। राहील की कॉल है। हेलो, क्यों फोन किया तुमने यहाँ पर? अरे इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही यहाँ फोन करते हुए? प्लीज मेरी एक बार महरीन से बात करवा दे। अरे बहुत ही ठीक लड़के हो तुम। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ कॉल मत किया करो, फिर भी महरीन महरीन किए जा रहे हो। कोई शर्म होती है, हया होती है लोगों में। अम्मी, मेरा फोन दे मुझे। तुम चुप रहो और अपनी हद में रहो। तुम आइंदा यहाँ फोन मत करना, समझ आई है? बंद करो फोन। हैं? तो पहले ही बंद कर गया। चलो, खस कम जहां पाक। शुक्र है आज आपका बीपी नॉर्मल है। उस दिन तो आपने वाकई मुझे इतना डरा के रख दिया था। एक तुम हो और एक राहील है, जिसकी राह देखकर मैं जिंदा हूं, वरना सांस की डोरी पता नहीं कब टूट जाए। क्या हो गया आपको? क्यों इस किस्म की बातें करती हैं? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे।
जानती हैं, आज मैंने राहिल को देखा। राहिल को देखा? जी। सच कह रही हो तुम? कैसा है मेरा बच्चा? देखने में काफी जिम्मेदार लग रहा था। जानती हूँ वो एक मार्ट में काम करता है। मार्ट में काम करता है? क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई इस बात की? उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आई है, संजीदा हो गया है वो। सारा दिन घर पे पड़ा रहता था, काम कुछ नहीं करता था। बस आप ये दुआ करें कि ये तब्दीली उसकी मुस्तकिल हो। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन पता है तुम्हारे अब्बा ने राहिल के लिए बहुत ख्वाब देखे थे। वो कहते थे मेरी एक फैक्ट्री है ना, तो राहिल की इससे भी बड़ी कई फैक्ट्रियां होंगी। मगर देखो वो हालात का मारा एक मार्ट में काम कर रहा है। तो कोई बात नहीं अम्मी, इसमें हर इंसान कहीं ना कहीं से तो शुरू करता है ना। बस आप ये समझें कि राहिल ने भी अपना सफर 0 से स्टार्ट किया है और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। आप देखिएगा वो बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आज की आपकी गोलियां नहीं ली आपने? कुछ बातें रह गई हैं जो आंखें कह रही हैं, अब बोलूं भी तो क्या मैं तुमसे, बस यादें रह गई हैं। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं, जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं। एक्सक्यूज मी। जी आप साद हैं? जी मैं साधु। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में सर हमीद के स्टूडेंट। जी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी क्या बात करनी है आपको? देखो साद, तुम देखने में काफी अच्छे स्टूडेंट लगते हो। आप जो कहना चाहती हैं साफ साफ क्यों नहीं कहती मैम? मैं बस इतना चाहती हूँ जो मेरी क्लास की स्टूडेंट है रिदा, आप उससे दूर रहें। इनफैक्ट उसके डैड भी यही चाहते हैं। आगे जाके अगर कुछ भी एक्शन का रिएक्शन होगा तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। देखें आप अच्छे घर के लगते हैं, मैं आपको सिर्फ इसीलिए समझा रही हूँ। बाकी जो आपने कहना था वो कह दिया मैम, या अभी कुछ रहता है? नहीं, मुझे शायद और भी कुछ कहना है आपसे, लेकिन जी मुझे लगता है इतना काफ़ी है। मैं चाहूँ तो मैं अभी वीसी को कंप्लेन कर सकता हूँ कि टीचर्स स्टूडेंट्स के पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखिए जो आपके टीचर्स होते हैं वो आपके पेरेंट्स की तरह होते हैं, मैं आपको समझा सकती हूँ। सॉरी मैम, ना ही आप मेरी टीचर हैं और ना ही टीचर्स कभी वालिदैन की जगह ले सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि आप हर किसी को किसी भी वक्त कुछ भी कह सकती हैं तो ये गलत है। आप अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ एजुकेशन के हद तक गाइड कर सकती हैं और यहाँ आके आपकी ड्यूटी खत्म हो जाती है। छोड़ो साथ, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? यहाँ पे कोई नोटिस तो लेगा नहीं।
और वैसे भी आजकल टीचर्स को ना दूसरी एक्टिविटीज में बहुत इंटरेस्ट हो रहा है। अपना टाइम वेस्ट मत करो, चलो हम चलते हैं। हद हो गई, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ। पराई औलाद की खातिर अपने ऊपर सारे ऑब्जेक्शंस बर्दाश्त कर रही हूँ। मिस अमरीन, एक्सक्यूज मी। जी, मीटिंग रूम में आपसे कोई मिलने के लिए आया है। मुझसे मिलने कौन आया है मीटिंग रूम में? मैं वहाँ से गुजर रही थी तो गार्ड ने मुझे कहा कि आपको बता दूं कि मीटिंग रूम में आपसे कोई मिलने के लिए आया है। अच्छा ठीक है, थैंक यू, मैं आती हूँ। One for you and one for me. वैसे I wonder why your dad is behaving like this. मतलब you are an adult. जो दिल करता है वो करो यार। टेंशन ना लो, सब बेहतर होगा, ठीक है? देखो साद, मैंने अपने डैड के बगैर कभी बाहर नहीं गई, हमेशा उनके साथ रहती हूँ मैं। उस दिन मैंने उनको बताया भी नहीं इसी डर से कि वो मना कर देंगे। जो गलत है वो गलत है और इस बार गलती मेरी है, मैं मानती हूँ। तुम्हारी क्या गलती है इसमें? तुम कोई दूध पीती बच्ची हो क्या? मैं तो तुम्हें बहुत बड़ी शय समझता था, लेकिन तुम तो एक छोटी सी चूहिया निकली। अब ऐसा भी नहीं है। बदलो खुद को, समझी? और दूसरा, इसमें समरीन से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज कैसा सबके सामने साफ साफ सुना दिया मैंने उनको। अगली बार ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेंगी। ये तो तुम सही कह रहे हो, बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करती हैं वो। वैसे मिस समरीन का और तुम्हारे डैड का कुछ ताल्लुक है क्या? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो तुम्हारे डैड को बातें बताती हैं? नहीं तो वो क्यों बातें बताएंगे और कैसे? क्योंकि आज मिस समरीन मुझे कह रही थी कि तुम्हारे डैड ये चाहते हैं कि मैं तुमसे दूर हूं। मतलब कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। जिस दिन एग्जाम की बात हुई थी ना, उस दिन ऐसी कोई बात हो सकती है। एनीवे, अब तुम्हें इस बात पे भी ज्यादा टेंस नहीं हो जाना, ठीक है? हाँ, मैं वैसे भी टेंस नहीं हूँ। गुड। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मतलब है क्यों आए हो? तुमसे मिलने ही आया हो ना? देखो जैन, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ पढ़ाने आती हूँ, मुलाकातें करने नहीं। ये भी ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि जब अपने घर के दरवाजे मुझ पर बंद कर दोगी, मेरा फोन नहीं उठाओगी, रास्ते में मिल जाओ तो नजर उठाकर देखती नहीं हो, तो मुझे बता दो कहाँ मिलने जाऊं तुमसे। क्या तुम्हारे लिए मुलाकात इतनी जरूरी हो गई है? चलो एनीवेज, तुम्हें जो भी कुछ कहना ना जरा जल्दी से कहो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे इस तरह तुम्हारे साथ देखे और सोचे ये कौन है, मैं किससे बात कर रही हूँ। नहीं, एक रिश्ता खत्म होने का ये मतलब तो नहीं है ना कि हम सारे रिश्ते खत्म कर दें। सही कह रहे हो, मुझे भी इतना ही अफसोस है कि एक रिश्ते की वजह से सारे रिश्ते खत्म हो गए, स्पेशली दोस्ती का। दोस्ती तो तुम रहने ही दो, तुमने तो मेरी मोहब्बत की भी कदर नहीं की। यहाँ पे तुम मुझे ताने मारने आए हो? नहीं देने आया कोई ताने, और ना ही हमारी मोहब्बत की बात करने आया। लेकिन अगर हम हमारी मोहब्बत का एहसास नहीं कर सकते तो दूसरों की मोहब्बत का तो कर सकते हैं ना। मेरीन और राहिल के बारे में सोचो, उनके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, प्लीज हेल्प मी। देखो, इस मामले में ना मैं भी तुम लोगों की तरह से वेट ही कर सकती हूँ और कुछ नहीं, जब तक राहिल इस काबिल नहीं होता। इनफैक्ट अगर तुम देखो तो इस रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारी अम्मी है। सुरैया खाला चाहें तो ये रिश्ता हो सकता है। मुझे इस रिश्ते से ना पहला एतराज था ना अब है। हमारे रिश्ते के वक्त तो तुम्हें बहुत एतराज था। वो बात अलग थी। चलो तुम यहाँ से जाओ, मेरी क्लास है, मैं लेट हो रही हूँ। मैं तुमसे बात करने आऊँ, तुम्हें क्लास की मुझे नहीं। मुझे बात करनी है तुमसे। हाँ चलो मेरा, जब कह दिया टाइम नहीं समझ आ रहा।
मुझे आपसे बात करनी है। डैड, डैड आप मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकते। बहुत बार सुन चुका हूं मैं पहले। तुमसे कोई बात करने का या तुम्हारी बात सुनने का कोई फायदा नहीं। डैड अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आप किसकी बात सुनेंगे? सबकी सुनते हैं, आप मेरी भी सुन ले प्लीज। मैं जाहिल बाप से क्या बात करना चाहती हो तुम? तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हो, तो फिर मेरी क्या जरूरत है? मुझे पता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने उतनी बड़ी गलती नहीं की जितनी बड़ी आप मुझे सजा दे रहे हैं ऐसे बिहेव करके। गलत बिहेव कर रहा हूं रिदा, मेरे बिहेवियर के साथ मसला है। और जो तुमने मेरे साथ मिसबिहेव किया सबके सामने, उसके बारे में क्या कहोगी तुम? देखिए मैंने कहा प्लीज देखिए डैड, हाँ मैं गलत थी, मैंने ये बात आपको पहले भी कही है, लेकिन आप भी ठीक नहीं थे। अगर आप मुझसे सही तरीके से पूछते तो मैं आपको सही तरीके से जवाब देती। अगर आप जज्बाती ना होते डैड तो मैं आपको खुद ही बता देती। आप इतने जज्बाती हो गए थे कि मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। प्लीज रिदा प्लीज, तुम डिसअपॉइंट मत करो मुझे। ऐसी तरबियत तो नहीं की थी मैंने तुम्हारी। आज तुम अपनी गलती छुपाने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढ रही हो। तुम क्या कहने आई हो यहां पर मुझे? कि इस पूरे मामले में मैं गलत था, मेरी गलती थी, आज मुझे तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी? ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा रिदा। जावियर, क्या हुआ है? क्या हुआ? जब से आप हमारी जिंदगी में आ गई हैं तब से कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ खराब हो गया। शट अप, जस्ट शट अप। वो है वो तुम्हारी, बड़ी है तुमसे, उनसे बदतमीजी नहीं कर सकती हो तुम। कोई लिहाज तमीज करो, बहुत हो गया, हद हो गई है तुम्हारी। हद तो होती है डैड, आप इतना बदल गए मेरे लिए। इससे गलत मेरे साथ क्या हो सकता है डैड? हद तो होती है। किताब में साबिया, रिदा, रिदा, अम्मी, तबीयत ठीक है आपकी? अभी तक आप सोई नहीं है। कल आपके टेस्ट है, क्या आप उसकी टेंशन ले रही हैं? टेस्ट की किसको टेंशन है? मुझे मेरा राहील याद आ गया।
अम्मी प्लीज रोएं तो मत आप। रुकिए 1 मिनट, मैं आपको पानी देती हूँ। अबे क्यों दुखी गाने सुन रहा है? अब तो काम ही तेरा पक्का हो गया। चल सो जा, सुबह सवेरे रवाना होना है तुझे। फिक्र ना कर, अब सब ठीक हो जाएगा। आज माँ बड़ी याद आ रही है। बहुत दुख दिए मैंने उन्हें, और जब भी मैंने याद किए हैं तो उनको दिए हुए दुख ही याद आए मुझे। चल दिल बुरा ना कर, कल जाकर मिल लेना उनसे। किस मुंह से मिलूं? मैंने खुद से वादा किया है, जब तक मैं कुछ बन नहीं जाऊंगा मैं नहीं मिलूंगा उनसे। मर जाऊंगा पर अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। चलो तो फिर ठीक है, जब वहां से आओगे फिर मिल लेना। यही दूसरे शहरी तो जा रहे हो, कौन सा मुल्क बदर हो रहे हो जो इतना गमगीन हुए जा रहे हो? बात दूसरे शहर या दूसरे मुल्क की नहीं है प्यारे, बात जुदाई की है। भला दूसरा शहर हो या मुल्क, जुदाई तो जुदाई है ना। तो मत रख जुदाई का बोझ दिल पर। कहा तो है कि कल जाकर मिल लो, अपनी माँ से भी मिल लेना और उनसे भी मिल लेना। नहीं जाऊंगा यार, मैंने कह दिया ना। अगर मैं वहां गया तो वापस लौट नहीं पाऊंगा, वहीं रुक जाऊंगा। वहां की मोहब्बत की बेड़ियां मेरे पांव रोक देंगी। चल जैसे तेरी मर्जी। मगर मेरा दिल कह रहा है कि अभी आज मुझे बहुत याद कर रही होगी। माएँ तो सबकी याद करती हैं, लेकिन तू सो जा, सुबह जाना है। सो जा, शाबाश। लगता है वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है। वो ठीक होगा, अब आपको ऐसी फिक्र हो रही है उसकी। बात मेरी फिक्र की नहीं है, वो परेशान है, मुझे याद कर रहा है। आपको कैसे पता चल रहा है कि वो आपको याद कर रहा है? मुझे पता है वो जब जब परेशान होता है मुझे पता लग जाता है। वो जब रोता है मुझे रोना आता है। चल मेरी बात सुने, आप रोना बंद करें। मैं सुबह उठूंगी, उसको मना के घर वापस ले आऊंगी, ठीक है? काश तुम उसे वाकई बना के ले आओ। मैं उसको सुबह सबसे पहले मैं ये काम करूंगी, उठ के उसको घर लेकर आऊंगी, सही है? फिर प्लीज ये रोना बंद करें। है मैं लाइट ऑफ करती हूँ, सो जाएं आप। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा वो? कर लेगा फोन। अगर तुम उसे याद कर रही हो तो वो भी तो तुम्हें याद कर ही रहा होगा ना। क्या वाकई ऐसा होता है कि आप जिसको याद करो उसे पता चल जाता है? अरे मोहब्बत हर किसी को डिफरेंट ट्रीट करती है। अमरीन मुझे याद नहीं करती, लेकिन आई एम श्योर कि राहिल तुम्हें जरूर याद करता होगा। चलो उसे ये तो पता चल गया कि महरीन भी उसे याद करती है। महरीन भी बावफा है।